और सबसे बड़ा संकेत, जब फाइनल निर्णय से पहले कई लेयर की जांच, सुनवाई, रिव्यू होते हैं, तब तक जो भी दावा होता है वो अक्सर अनुमान भर होता है। अब आपके लिए सवाल, अगर आप हर नई अफवाह पर स्टडी रोक रहे हो तो नुकसान किसका हो रहा है? आपको। और यही वजह है कि अगला सेक्शन आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल है। टाइमलाइन का सच, क्यों हर दिन होगी नहीं बोलते। अब यहां बात समझिए, री एग्जाम का फैसला तुरंत इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रक्रिया में समय लगता है। रिकॉर्ड की जांच, केस सुनवाई की कंप्लायंस, एग्जाम सिक्योरिटी का रीसेट, सेंटर और लॉजिस्टिक्स, एडमिट कार्ड / शेड्यूल का रीवर्क। ईमानदारी से बताऊं, कई बार सिस्टम बस इसलिए इंतजार करता है ताकि आखिरी में निर्णय टिकाऊ हो। और यही कारण है कि आप जितनी बार आज निर्णय सुनते हो, उतना ही जरूरी है कि आप किस आधार पर सुन रहे हो वो देखें। पैटर्न इंटरप्ट, सिर्फ किसी ने कहा नहीं, आधिकारिक / प्रोसीजर सिग्नल देखें। अब अगला हिस्सा सबसे ज्यादा मदद करेगा क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए जब खबरें झूलती रहें। खबरों को कैसे फिल्टर करें, 3 चेक पॉइंट। ठीक है, ये हिस्सा कॉपी कर लो क्योंकि यहीं से आपकी मानसिक शांति बनेगी। जब भी कोई वीडियो / पोस्ट कहे नीट दोबारा होगी, आप ये 3 चेक पॉइंट लगाओ। 1, सोर्स क्या है, क्या वो असल नोटिफिकेशन / ऑर्डर / ऑफिशियल कम्युनिकेशन से लिंक करता है या बस कुछ लोगों का दावा है। 2, भाषा क्या कह रही है, संभावना / विचार और निर्णय / घोषणा में फर्क होता है। कई लोग संभावना को घोषणा बना देते हैं। 3, टाइम एंगल क्या है, अगर टाइमलाइन की जरूरत है और फिर भी तुरंत वाला दावा हो रहा है तो रुक जाओ, अपने दिमाग को ओवररन ना होने दो। अब बताओ, आपकी तैयारी का नुकसान अफवाहों से हुआ है या नहीं? अगर नहीं भी हुआ तो भी ये चेक पॉइंट अब आपको गलत दिशा में जाने से बचाएगा। और अब असली पे ऑफ, अगर मान लो परीक्षा दोबारा हुई भी तो आपकी तैयारी किस तरह बचती है, और अगर नहीं हुई तो भी आप किस तरह सेफ रहोगे। दोबारा हो या ना हो, आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी। यहां मैं आपको 2 रास्ता प्लान देता हूं जिसमें आप झूले नहीं, कंट्रोल में रहोगे। ऑप्शन ए, मान लो दोबारा परीक्षा की संभावना बढ़ती दिखे तो आपका लक्ष्य होगा अपनी तैयारी को फाइनल एग्जाम रेडी मोड में लाना, खासकर मॉक प्लस एनालिसिस, सिर्फ मॉक नहीं, वीक चैप्टर्स पर टाइट रिवीजन नोट्स को फाइनलाइज करना, और सबसे जरूरी, आपके पास एक री एंट्री सिस्टम हो। अगर नई तारीख आए तो आप 48 घंटे में अपने रूटीन को रीसेट कर सको। ऑप्शन बी, मान लो दोबारा नहीं हुई और आप पिछले ही मोड में रहे तो आपका एडवांटेज